नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। स्वागत है आपका हमारा द रिपब्लिकन टाइम्स पर। दोस्तों, आज मैं जो आया हूं, आज आपसे एक ऐसी कहानी को शेयर करने आया हूं। अगर देखी जाए तो वो कहानी नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। मैं उसी हकीकत की दास्तां, जो हकीकत के फसाने हैं, मैं आपके सामने में सुनाने वाला हूं। इस कहानी को आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, चूंकि है क्या, खुद मैं बहुत ही हतोत्साहित हो रहा हूं, बहुत ही अपने आप में जो है एक बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं इस कहानी को लेकर कि मैं कब आपके सामने में प्रस्तुत करूं। हाँ, जहां आज के समय में युवा वर्ग छोटी सी भी परेशानी को बड़ी विपदा या आपदा मानकर भगवान एवं किस्मत को कोसने लगते हैं, बिल्कुल सत्य है। वहीं मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बताने आया हूं, जिस लड़की का नाम है रूपम कुमारी। हां, रूपम कुमारी नाम की एक छात्रा ने इन सभी धारणाओं को कि भगवान है, ये है, किस्मत है, उन्होंने इन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि कोई भी काम, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी काम करने के लिए सिर्फ उस काम के अनुरूप उपयुक्त क्षमता की जरूरत नहीं होती, अपितु उसके लिए हौसलों में भी जान होना चाहिए। किसी ने खूब कहा है क्या कि भाई, पंखों से नहीं होती है उड़ाने, हौसलों से होती है उड़ान। निश्चित जी दोस्तों, साहस अगर हो तो फिर क्षमता में कुछ कमी होने के बावजूद भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हां, लोग कहते हैं कि यदि गॉड जो होता है ना, यदि भगवान किसी का कुछ छीन लेता है, हां, अगर किसी का कुछ छीन लेता है तो उसे कोई एक अलग पावर, एक अलग शक्ति प्रदान करता है। यस, उसी की हकीकत है। हां, उसी की हकीकत है। पूर्णिया जिला, बिहार के पूर्णिया जिला के बनमनखी स्थित पुरंदहा निवासी छात्रा रूपम कुमारी को दी है भगवान ने। क्या दी है? जन्म से ही अपने पैरों के पंजे की मदद से लिखती आ रही है रूपम कुमारी नाम की इस छात्रा के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन पढ़ाई के जुनून में इस छात्रा ने, जो आप देख रहे हैं, पढ़ाई के जुनून में रूपम कुमारी ने हाथ के स्थान पर, ये हाथ नहीं है, हाथ के स्थान पर पैरों से लिखना सीखकर अपनी दिव्यांगता को पीछे कर दिया है। रूपम कुमारी जो है, ये हाल ही में शनिवार को भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी द्वारा ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में आयोजित पीएचडी 2020 के कोर्स पर्क की परीक्षा दाएं पैर से लिखकर दे रही थी। हां, रूपम दे रही थी। उसका पति सुरेंद्र प्रसाद शर्मा एवं 1 वर्षीय बेटी पीहू प्रिया के साथ परीक्षा देने आई थी। छात्रा के इस हौसले को देखते हुए उस कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, छात्र एवं छात्राएं एवं अन्य लोग भी चकित थे। शरीर ने रूपम के सामने चुनौती पेश की थी। हां, शरीर ने रूपम के सामने में एक चुनौती पेश की थी। यस, लेकिन उन्होंने इसके आगे हार नहीं मानी और अपने सपनों को मरने नहीं दिया। आप इतिहास की किताबों को पलटकर देख सकते हैं। जिसके सपनों में जान होती है ना, हां, जिसके भी सपनों में जान होती है या हुई है, हां, उसके हौसलों में भी जान होती है दोस्तों। यस, उन्होंने क्या किया फिर? मैं क्या कह रहा था कि ये सारी चुनौतियां को क्या किया उन्होंने?
अपने आगे अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने इसके आगे हार नहीं मानी और अपने सपनों को नहीं मरने दिया। उसने अपनी शिक्षा जारी रखा। रूपम जन्म से ही अपने पैर के पंजे की मदद से लिखती आ रही है रूपम कुमारी। रूपम ने दुर्गा उच्च विद्यालय से वर्ष 2009 में 10वीं की परीक्षा पास की है। इसके बाद उन्होंने इंटर में अपना नामांकन पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया में करवाई। वहीं से उन्होंने स्नातक भी पास किया। जी हां, पुणे से उन्होंने स्नातक भी पास किया, जिसके बाद उन्होंने पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी की। व्यावसायिक बहादुर शाह एवं चांदनी देवी की बेटी रूपम कुमारी जन्म से दोनों हाथों से दिव्यांग है। उसने स्थानीय स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। शनिवार को यह छात्रा, यह हाल के शनिवार को यह छात्रा BNMU के PhD 2020 के कोर्स वर्क की परीक्षा देने के लिए ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय आई थी। छात्रा रूपम कुमारी ने बताया कि वह पूर्णिया जिले के बनमनखी के सामान्य व्यवसायिक बहादुर शाह एवं चांदनी देवी की बेटी एवं निजी शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद शर्मा की पत्नी है। अपने पैरों पर खड़े होकर परिजनों पर बोझ बनने के बजाय रूपम बनी सहारा। रूपम कुमारी ने बताया कि उनके पति, माता पिता समेत मायका व ससुराल के अन्य सदस्य भी उनका पूरा ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में पूरी सहायता भी करते हैं। छात्रा ने बताया कि जन्म से उसके दोनों हाथ न होने के कारण भी माता पिता तो उस समय बहुत परेशान थे, लेकिन छात्रा के कहने पर परिजनों ने उसे स्थानीय स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा और उसका नतीजा यह है कि वह वर्ष 2019 में नेट क्वालिफाइड कर ली और आज BNMU में PhD 2020 के कोर्स वर्क की परीक्षा भी दे रही है। छात्रा रूपम कुमारी ने बताया कि मैं अपने माता पिता व पति पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं, ताकि वो भविष्य में किसी पर भी वह आश्रित न रहे, बल्कि आने वाले दिनों में वह अपने पैरों पर खड़े होकर पति पर बोझ बनने के स्थान पर सहारा बन सके। दैनिक कार्यों में परेशानी तो होती थी। पढ़ाई को चुनौती मानकर उन्होंने शुरुआत किया, वो आगे बढ़ी। रूपम को दोनों हाथों से दिव्यांग होने के कारण दैनिक कार्यों को करने में रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो सब जानते हैं, क्योंकि हाथ नहीं रहने पर कितनी परेशानी होगी। लेकिन इस छात्रा ने, जो आप देख रहे हैं, इस छात्रा ने प्रतिदिन होने वाली परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी चुनौती को हमेशा वो लगातार जारी रखा। आज का समय ऐसा है कि जब युवा छोटी छोटी बातों पर भगवान को कोसने लगते हैं, ऐसी समय में आप इतनी हिम्मत से लड़ रही हैं, क्या कहेंगे? अभी तो हम थोड़ा टाइम देंगे, तो कहना ये चाहते हैं कि छोटे अभी जो है जैसे युवा सब अपने आप को कुश्ती रहता है, वो कुछना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है हिम्मत हमको पूरा करना चाहिए, करना चाहिए करने से चीज होती है। एक बात है कि कहीं न कहीं किसी न किसी अंग न रहने की हमेशा खटकती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या कभी आपको भी कमी महसूस हुई? हमें कभी महसूस नहीं हुई, कभी ज़्यादा मेरे पास छात्रा ने बताया कि दिव्यांगता को ईश्वर की मर्जी मानते हुए चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उसने छोटी कक्षा में पढ़ाई शुरू करते ही दाएं पैर से लिखने का, दायां पैर
बड़ा अजीब लगता है। दाएं पैर से लिखने का क्या किया? अभ्यास किया। शुरुआत में पैर से लिखने में छात्रा को कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे लिखना आने लगा, उसको प्रैक्टिस होने लगा। इतने वर्षों में इस छात्रा ने अपने लिखने की गति इतनी बढ़ाई कि वह पीएचडी 2020 के कोर्स वर्क की परीक्षा आसानी से दे पा रही है। दोस्तों, बहुत ही अचरज की बात है। इसका मतलब यही है कि भगवान अगर किसी से कुछ छीनता है तो उसके बदले में कुछ ऐसा अलग एक पावर, एक शक्ति उसके अंदर देता है, लेकिन शर्त है कि वो शक्ति उसके अंदर है तो पहचानना तो उसे ही होगा। भगवान नहीं कहेगा आके कि आपके अंदर एक पावर है, उस पावर को पहचानो। इसका मतलब यही है कि आप अपने किसी भी, ये नहीं कि भगवान की जो मर्जी है उन्होंने हमको दिया, हां, बस हम अपने अंदर एक पावर को, हम अपने अंदर जो शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई है, उस शक्ति को क्या करना है? खोजना है, ढूंढना है। हां, फिर क्या करना है? अपने सपनों, एक सपना देखना है। हां, अरे भाई, बंद आंखों से तो सपना सभी देखते हैं, खुली आंखों से देखना है और उस सपने को साकार करने के लिए जो है लगातार प्रयास करना है। फिर देखें आपके सपनों में, आपके सपने जो है वो कितने साकार होते हैं। और उस सपने को सफल बनाने के लिए अपनी तमाम गलतियों को, अपने अंदर जो गलतियां हैं उसको निकाल के क्या करना है? हटाना है। हां, रोज की तमाम गलतियों को हटाना है। तो दोस्तों, मेरा ये जो आज का जो कहानी आपके सामने में प्रस्तुत करने का तात्पर्य इतना ही था दोस्तों, कि आपके अंदर भी बहुत सारे सपने होंगे, उन तमाम सपनों को मरने मत दीजिए। जी हां, हमारा संदेश यही है कि प्रत्येक समाज में, हमारे हर समाज में कोई ना कोई ऐसी बच्चियां, कोई ना कोई ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो गरीबी से जूझ रहा हो, चाहे वो किसी अपंगता से जूझ रहा हो, चाहे वो किसी दृष्टिकोण से जूझ रहा हो। दोस्तों, हम सब मिलकर अपने समाज में ढूंढे और समाज में ढूंढने के बाद क्या करें? उनका सहारा बने, उनको आगे बढ़ने में दोस्तों मदद करें। हम सब अगर इस चीज को अगर मान ले, सोच ले, समझ ले, तो दोस्तों हमारा समाज बहुत आगे हो जाएगा। हमारे समाज वो दिन दूर नहीं जो कि हमारा समाज दुनिया में सबसे अव्वल और सबसे आगे रहेगा। बस आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो चैनल है द रिपब्लिकन टाइम्स पर जो व्यूअर्स नए हैं, हमारे चैनल द रिपब्लिकन टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है दोस्तों, घंटा का, उसको क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियोस है, जितनी वीडियोस है, उनका तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहें और देखते रहें। दीजिए डॉक्टर परवेज आलम को विदा। जय हिंद, जय भारत।